ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का है, इसलिए इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये समय कौन सा है और इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, तो ये बात याद रहेगी। संगम युग में पुरुषोत्तम बनना है, तो कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे पाप कर्म बने। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। तो अपने आप को बताना, अपने आप को सुनाना कि ये समय कौन सा है और इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? जैसे कहा जाता है ना, पुण्य कर्म करने चाहिए, तो वो ऐसा कौन सा कर्म करते हो जिससे आपका पुण्य बनता है? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना। स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। दुनिया वाले व्रत रखते हैं ना, बहुत खुश होते हैं कि हमने व्रत रखा है, भगवान के लिए व्रत रखा है। वो ये समझते हैं हम भगवान के लिए व्रत रखते हैं। तो तुम्हारा कौन सा व्रत है? सबसे ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, क्योंकि समय भी पता है कौन सा है और इस समय क्या करना है ये भी पता है, इसीलिए भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए, मर गई दुनिया। आप मुए, मर गई दुनिया। जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके पीछे तो सब रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है आप मुए, मर गई दुनिया। कई पूछते विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? जब अपने शरीर का अंत हो जाएगा तो विनाश तो ही होगा। बाकी तो सब प्रक्रिया फिर शून्य से शुरू होगी।
इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तो आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। विकारी संबंध जो तुम्हें दुखी करते हैं, अभी उन विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। क्लियर? तो ये है सबसे बड़ा पुण्य, कि अपने को संपूर्ण स्वाहा करना, समर्पित करना, बाप पर बलिहार जाना, ममत्व मिटा देना, घर बार बाल बच्चे सब कुछ भूलना। कहाँ से? बुद्धि से। बुद्धि से ही तो सब याद आते हैं ना। तो बुद्धि से तुम्हें भूलना है और एक बाप की याद में रहना। ये है पुण्य है। आप मुए, मर गई दुनिया। तो अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। किसी भी संबंध में अगर फंसते हो तो बंधन लगता है, और फंसना नहीं है, तुम्हें तो मुक्त होना है। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है, उनको कहा जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। अब गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखावे। तो वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वे आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहां ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। जब आत्मा देह से अलग हुई तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और जो ये बंधन है वे सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसकी बुद्धि में ही नहीं होती। बच्चे जानते हैं ना ये बात, बच्चे जानते। हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। अब कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में। अब ये कोई समझते ही नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। अब कहते हैं कि ये था राम राज्य तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अब कह रहे हैं कि इस समय नहीं है, फिर भी महसूस नहीं करते। अब गाया भी जाता है ना कि ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की बात है। ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, और तुमको भी कहा जाता है कि तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, ये रथ लोन लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा, गाड़ी आदि दिखाया। अब इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है। अब ये बातें कोई समझ ही ना सके।
जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। जब तक वो 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसीलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। हद की बात है ना, इसीलिए हठ योग और हद का वैराग्य कहा जाता है। समझा? तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसीलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है, और तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं, और तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? जब मालूम है कि सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, तो क्यों ना हम पहले अपने को स्वाहा करें? कितनी प्राप्ति होगी। मालूम है ना कि सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी, तो कितनी प्राप्ति होगी जब हम से पहले अपने को स्वाहा करें। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। अब सोचो, जो सब करते हैं, जब सभी कर रहे होंगे वो अलग बात हो जाएगी, पर उससे पहले करने वाले आप बन जाए तो कितना ना आपका पुण्य बनेगा। बनेगा ना। तो वह है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। दिल से ममत्व मिट गया है। भले सब कुछ है, पर तुम्हारा दिल से ममत्व मिट गया। आप मुए, मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, और तुम आए हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं, और मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी तो ऐसा उत्तम रहना चाहिए। समझे? जब मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद है, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। मिला है ना। माना वो जो है, जो उनकी पोजीशन है, तो उस पोजीशन के आधार पर उनको रहने का स्थान भी वैसा मिला है। समझा? राष्ट्रपति भवन मिला है, कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। अब ये हुई यहां की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे ही नहीं। तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य के जन्म के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो
और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं, माना मार देते हैं, उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं है, और तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कहीं पूछते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो क्या सबके लिए कल्याणकारी है? सबके लिए नहीं। अब जो कर्म ही ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलती है। अब वो कहेंगे तो ड्रामा तो कल्याणकारी है। ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ड्रामा कल्याणकारी और आजकल ये जो हो रहा है क्या ये कल्याण है? ड्रामा कल्याणकारी है जो श्रीमत पर चलते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हर कर्म विकर्म करते हैं, उनको तो सजा भुगतनी है। इसके लिए भी बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, श्रीमत पर चलना है तो कल्याणकारी है। बाकी जो दूसरे रूप में देखें तो कलयुग का अंत है और सत्युग की आदि है, पुरुषोत्तम संगम युग है, तो जो बाप के साथ है उसके लिए सब कुछ कल्याणकारी है। विनाश भी कल्याणकारी है, स्थापना भी कल्याणकारी है, पूरा कल्प कल्याणकारी है उन आत्माओं के लिए जो श्रीमत पर चलती है। और ये स्पष्ट भी हो जाता है कि कैसे कल्याणकारी है। कोई सोचे ये दुख तकलीफ क्यों हो रही है, तो संगम पर यह भी समझाया है कि विकर्म भी तो विनाश हो रहे हैं, कर्म भोग भी अगर आ जाता है तो दुखी नहीं होना है, विकर्म विनाश हो रहे हैं, इनके लिए कल्याणकारी है। बाकी जो कर्म ही विकर्म कर रहे हैं उनको तो सजा खानी ही पड़ेगी ना। तो समझने की जरूरत है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी कैसे है, ड्रामा कल्याणकारी कैसे है, समझने की जरूरत है। इसलिए कई पूछते भी हैं कि जब सब कुछ निर्धारित है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? यही तो निर्धारित है कि तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब अगर तुम आज से ही सोच लो कि मैंने करना है, तो यही तो तुम निर्धारित करोगे अपने लिए, और देखोगे भी इन्हीं आंखों से कि हमने क्या पाया। जब किया ही कुछ नहीं तो पाओगे क्या? स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते पढ़ने के लिए, अगर सोचे कि पास हुए होंगे तो हो जाएंगे, तो वो पढ़ेंगे क्यों? तो फिर ये कहा जाएगा कि यही नोंद है कि ये पास कभी हुए ही नहीं। तो पुरुषार्थ तो हर एक चीज के लिए करना पड़ता है। आप सोचो आपको पानी दिया जाए तो जब तक आप पिएंगे नहीं अंदर चला जाएगा, फिर पाइप से जाना पड़ेगा, पाइप से पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन पाइप से भी अंदर जाना पड़ेगा, पाइप का कर्म तो करना पड़ेगा। हर चीज में कर्म मायने रखते हैं कि नहीं? तो कौन से कर्म हम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हमें देखना है। तो पुरुषार्थ करना है तो प्रारब्ध मिलेगी, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। इसमें कोई दो मते नहीं है कि कोई आपका कुछ छीन सके या आपको कुछ दे सके, जो करेगा सो पाएगा। समझा? इसीलिए बाबा ने कहा कि दुनिया में तो सब उड़ा देते हैं अगर किसी की दुश्मनी हो जाती है, और तुम्हें पता है कि तुम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। कैसे? श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वे जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए, तभी उनकी पूजा होती है। कर्मों के आधार पर पूजनीय है ना। अब कर्म ऐसे किए ही नहीं तो फिर पूजा क्यों होगी?
तो जैसा कर्तव्य किया वैसा पाओगे, ये तो तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगदम्बा की बचियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? बताओ, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी या राज राजेश्वरी? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के पास जाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। फर्क है। जगदम्बा का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर, दोनों में फर्क है। देखा है कभी लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा है और जगदम्बा का मंदिर देखा है? चलो इमर्ज हुआ। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। और श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं, चलो आगे चलो आगे। कपड़े का सोटा बनाया होता उन्होंने हटाने के लिए। कलकत्ता में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा ऊंचा बनाते हैं और एकदम ऐसा जैसे गोल्डन जैसा और चमकता हुआ, ऐसा बहुत बड़ा होता है। जगदम्बा का छोटा क्यों? बाबा पूछ रहा है, जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मेला नहीं लगता है, जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, है ना, आसानी से चले जाते हैं ना सब। और बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है, तो उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वे धनवान बनी है ना। अब यहां तो है अविनाशी ज्ञान रतन, अब धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। बाकी अनेक आशाएं जो भी होती है इधर उधर की सारी आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं, बाकी सारी आशाओं के लिए जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे, ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ही ना सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बार बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है? आई है स्मृति? आई कि नहीं आई? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वे क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? श्री कृष्ण क्या करके गए? श्री कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो? तुम समझ गए हो? श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है और राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है,
घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसीलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में ही नहीं जाएंगे, वहां पाप होता ही नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। अब यहां तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है और ना राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। पैसा दिया और टाइटल लिया। अब यहां तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। और राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से बनना है, राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे तो जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है। इसीलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम योग कहा जाता है। तो बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और कहते भी है परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता ही नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को ही लाखों वर्ष दे दिए और कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। और बाप कहते मैं आता ही हूं संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूं। सत्यनारायण की कथा भी यही है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है तो नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया ही कहेंगे ना। अब नया मकान बन रहा है तो उसे नया ही कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहां होती है। ये वंडरफुल बात है, कोई की भी बुद्धि में ही नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। ये युग है वो जब हम पुरुषोत्तम बनते हैं। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है तो बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे और फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए कितनी खुशी कि तुम इस समय पुरुषोत्तम युग में हो। तुमको इसका कितना मान, कितना सम्मान, कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने। इस पुरुषोत्तम युग में
जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने, पवित्र जरूर रहना है। घरवार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। घरवार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। संगम पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। समझा? जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से, और धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो ये भी योग है। जब हो ही बाप के, तो बाप और आप, तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय परमान रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि जल रही है, वे आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। जो भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि जल रही है, वे आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।